हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो थ्योरीज है इस ब्लॉक की वो सारी कंप्लीट कर दी थी, जिसमें मैंने अल्कली मेटल, अल्कलाइल अर्थ मेटल्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी बताई थी। कुछ अल्कली मेटल के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बताए थे, मैंने एक फ्लो चार्ट भी बताया था, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता दिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं हमेशा ही अपने पीपीटी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं लेता, क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल अच्छे करते हो तभी आपके क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे सॉल्व हो सकेंगे। क्योंकि ड्यूरिंग माय लेक्चर मैं आप लोग को क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं लेक्चर्स के ड्यूरिंग भी करा देता हूं, तो इसमें बिल्कुल आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने इजी क्वेश्चंस रखे हैं, उनको देखो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ क्वेश्चन ही आते हैं कंपटीशन में, लेवल मॉडरेट रहता है। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन राउंड को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर, एक बार चेक करो बच्चों। Which of the following does not produce any gaseous product when react with water? कहता है बताओ इनमें से कोई गैस, कौन गैसियस प्रोडक्ट नहीं देता। पहला अगर मैं लिख लेता हूं CA3N2, अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीटमेंट कर दूं तो आपका जो है गैस बन जाता है अमोनिया। ये सबको पता है, या CaOH हॉल ट्वाइस एन अमोनिया गैस बनेगा। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की बात करता हूं, सबको पता है कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, स्लैगलाइन, CaOH हॉल ट्वाइस, और जो गैस निकलता है वो याद करो क्या बनता है, एसिटाइलिन। यस सर। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड लेता हूं, क्विक लाइम, इस पे अगर मैं वाटर डालता हूं बच्चों तो ये बनता है स्लैगलाइन, CaOH हॉल ट्वाइस, कोई और अदर प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। और अगर मैं CA3P2 ले लूं, कैल्शियम फॉस्फाइड, और अगर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर लूं तो मेरा बनता है PH3 फॉस्फीन गैस। दीज आर द थिंग्स। सो देखो, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ में आपके गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन थर्ड में CaOH हॉल ट्वाइस ही बन रहा है। एक चीज और बता दूं, इन सब में भी CaOH हॉल ट्वाइस बनता है, सब में, इन तीनों में भी, इसमें भी, लेकिन एक और प्रोडक्ट बनता है। जैसे पहले में CaOH हॉल ट्वाइस प्लस NH3 बना गैसियस, दूसरे में CaOH हॉल ट्वाइस और C2H2 बना, तीसरे में सिर्फ CaOH हॉल ट्वाइस बनेगा, चौथे में CaOH हॉल ट्वाइस प्लस PH3 बनेगा, यानी गैस है। यानी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, यानी A, B और D में आपके गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन सी में गैसियस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और क्वेश्चन में बोला है which of the following does not produce any gaseous product. So for question number 1 we people can say C is the correct option. चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अब इसको मैं रब करता हूं और आगे बढ़ चलते हैं। Now question number 2, select the correct order of hydration energy of the ion. अच्छा जल्दी से मुझे बता दो, ये एकदम थ्योरी है, तुम तुरंत टिक कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, more is the degree of hydration, and more is the degree of hydration, and more is the hydration energy, and more is the hydration energy. Clear to you? Yes. अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं, ये सारे अल्कली मेटल ही हैं, अगर मैं बात करूं लिथियम की, उसके बाद कौन आता है, सोडियम, देन आता है पोटेशियम, देन आता है रूबिडियम, एंड देन आता है कैल्शियम। और आपको पता है ये क्या बनाता है, लिथियम प्लस, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद K प्लस, उसके बाद Rb प्लस, और उसके बाद क्या बनता है Ca प्लस।
किसका साइज छोटा, सबको पता डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्मॉलर किसका है, लिथियम का, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, लिथियम प्लस का, यानी हाइड्रेशन एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी, लिथियम प्लस की। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, लिथियम प्लस, देन सोडियम प्लस, देन पोटेशियम प्लस, then rubidium plus, then caesium plus, that is the complete order। तो देखो मिल गया lithium plus, sodium plus and potassium plus। so for question number 2 हम कह सकते हैं बच्चों that is A is the correct option। तो चलो अब जल्दी से उसको रब करते हैं और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिनेशन में इतना टाइम आपको नहीं मिलता, यू हैव टू डू फास्ट, बट अभी थोड़ा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी चीज़ों को समझ के भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, अगर मैं बात करूं LiBH4 की, ठीक है, उसके लिथियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड लिथियम गैलियम हाइड्राइड, यही तो है। देखो सब में लिथियम कॉमन है, उसके बाद बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इनकी केस की बात करें ऐसा हाइड्राइड की, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्मल स्टेबल, LiBH4, उसके बाद कौन होगा, LiAlH4, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद सबसे कम LiGaH4, पी ब्लॉक में भी इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तो आपका करेक्ट है। दूसरा है भाई सेम चीज है, CaBeF4, ठीक है, SrBeF4, स्ट्रोंटियम बेरिलियम फ्लोराइड एंड BaBeHF4, ठीक है। इसमें अनकॉमन कौन है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी इस केस में भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, CaBeF4, देन SrBeF4, देन BaBeF4, ये ऑर्डर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यानी सेकेंड भी आपका सही है। और हाइड्राइड के केस में अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी बच्चों, क्योंकि साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी बॉन्ड बढ़ता जाता है, इसको तोड़ना क्या होता है, आसान हो जाता है। यानी 1 भी सही है, बी भी सही है, और 3 का ऑर्डर जो CaH2 है, SrH2 है और जो BaH2 है, यानी ये भी सही ऑर्डर है। तो क्या हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, सब में वही लॉजिक है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी का केस। तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि A, B और C तीनों सही है। सो वी कैन से दैट इज ऑल ऑफ दिस, D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3, D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलो बच्चों मैं रब करता हूं और आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एकदम थ्योरी क्वेश्चन है, इज अप्रोक्सीमेटली 900 डिग्री सेल्सियस, विच डिकम्पोजेस एट लेस टेम्परेचर लेस देन 900। ये और अच्छा कार्बोनेट का बताओ तो भैया क्या था, बताया था थ्योरी में, यस सर, BCO3, उसके बाद MgCO3, उसके बाद मैं बात करूं CaCO3, उसके बाद मैं बात करूं SrCO3 और उसके बाद मैं बात करूं BaCO3 की। आपको पता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है, आयनिक कैरेक्टर तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा कार्बोनेट का, और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। जो एक्चुअल स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है, BaCO3, थियरी में पढ़ाया था, क्यों होता है ये भी बता चुका था, देन CaCO3, देन MgCO3 एंड देन BeCO3, यही था ऑर्डर, याद आया? थ्योरी में पलट के देखो, बिल्कुल। यानी कैल्शियम कार्बोनेट से कम स्टेबल कौन होता है, MgCO3 एंड BeCO3। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट 900 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज हो रहा है तो MgCO3
एंड BeCO3 कैसे डिकम्पोज होगा, लेस देन 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस से लेस देन पे डिकम्पोज हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 4 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं उसको रब करता हूं और आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। Which alkali metal has lowest heat of atomization? अच्छा मुझे बताओ तो इसका क्या ट्रेंड है। अगर मैं लिखता हूं लिथियम, अगर मैं लिखता हूं सोडियम, अगर मैं लिखता हूं पोटेशियम और अगर मैं लिखता हूं कैल्शियम, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। बिल्कुल, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बिल्कुल सर जी, जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली वी नो दैट इज एटोमाइजेशन, जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो व्हाट वी राइट हियर, डाउन द ग्रुप दैट हीट ऑफ एटोमाइजेशन, heat of atomization decreases. This is the case. Yes. So which will have lowest heat of atomization? That is calcium. So क्या होगा आंसर बच्चों? Question number 5 we can say that is D is the correct option. कहीं कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, सिंपली आप इसको शो कर सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आगे बढ़ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा बताओ तो बेसिक स्ट्रेंथ करेक्ट ऑर्डर कैसे जानते हैं। अच्छा अगर मैं ऐसा लिखूं पोटेशियम, ठीक है, उसके ऊपर है सोडियम, उसके बाद है मैग्नीशियम और उसके बाद है एल्युमिनियम, ठीक है। अगर मैं अलोंग द पीरियड जाता हूं तो आपको पता है ऑक्साइड का एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। बिल्कुल, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, बहुत अच्छा। एंड बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये पीरियोडिक टेबल में भी आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। Am I right? Yes sir, you are absolutely right. और अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूं तो डाउन द ग्रुप वी नो दैट इज द बेसिक नेचर इंक्रीजेस। बेसिक नेचर इंक्रीजेस। कोई प्रॉब्लम? चलो अगर मैं अब हाइड्रोक्साइड की बात करूं NaOH की, उसके बाद मैं बात करूं KOH की, उसके बाद मैं बात करूं MgOH होल ट्वाइस की, और मैं बात करूं AlOH होल थ्राइस की, तो आपको पता है अगर इनके ट्रेंड में बोलूं NaOH और KOH में, तो KOH इज मोर बेसिक देन NaOH। बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं इसके टर्न में बात करूं तो आपको पता है NaOH इज मोर बेसिक देन MgOH होल ट्वाइस देन AlOH होल थ्राइस। ऐसा ही तो होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा होगा। तो अब आप देख लो ऑर्डर में कौन होगा, NaOH से ज्यादा KOH है, तो और NaOH इन सबसे ज्यादा है, तो फाइनल ऑर्डर क्या लिख सकते हैं हम लोग, KOH सबसे ज्यादा, देन MgOH होल ट्वाइस उससे ज्यादा, देन AlOH होल थ्राइस। क्लियर टू यू? बहुत अच्छा। सो व्हाट इज द आंसर, दैट इज KOH, MgOH होल ट्वाइस एंड AlOH होल थ्राइस। क्या कोई प्रॉब्लम? मैंने डिटेल में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके बता दिया कि अगर आप इस तरीके से मूव करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा टफ नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, अगर हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा टफ मत करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्विस्ट नहीं आ सकता, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ही पोर्शन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं, वो भी क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, DNF ब्लॉक एलिमेंट, जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे,
ठीक है। अदरवाइज अगर पीरियोडिक टेबल पे आपका होल्ड है बच्चों और केमिकल बॉन्डिंग पे आपका होल्ड है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके नीट के बन जाने हैं। कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन करो क्योंकि बच्चे कंफ्यूज इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में होते हैं। और रिएक्शन को मेमोराइज करते हैं आप लोग, रिएक्शन को मेमोराइज करने की नीड नहीं होती। होता क्या है, रिएक्शन को प्रोसीड करना, मैंने बताया था कि मैं एक रिएक्शंस का अलग तरीके से लेक्चर लूंगा जिसमें कैसे बहुत सारे रिएक्शंस को हम बिना मेमोराइज किए भी प्रोसीड कर सकते हैं, टेक्निक के साथ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, वो खैर बाद में होगा क्योंकि पूरा एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ लें, पी ब्लॉक पढ़ लेते हैं, डीएनएफ ब्लॉक पढ़ लेंगे, देन एक मैं अलग से सेपरेट विंग बनाऊंगा जिसमें कि हाउ टू मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन। कुछ कुछ चीजों को तो याद करना ही पड़ता है, मैथमेटिक्स आप बनाओगे a+b का होल स्क्वायर तो आपको मेमोराइज करना ही होगा ना बच्चों, कुछ कुछ मेमोराइज करना पड़ता है, अदरवाइज आप प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर? यस। तो क्या बोला मैंने, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम। ये एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट मेथड होता है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन। देखो अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो देखो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, याद रखना। अगर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, याद रखना। K+O2 KO2, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कैसे क्या लिख सकता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का सी, रिएक्शन ऑफ K+O2 लिमिटेड। क्या मैं रब कर दूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सेकेंड ए एलिमेंट विथ वाटर। चलो बताओ, इसका भी बताया था मैंने। आपको पता है अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, स्टार्टियम की और बेरियम की, ये तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बनाते क्या हैं बच्चों, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। अगर मैं लिखूं CaOH हॉल ट्वाइस, या मैं लिख देता हूं SrOH हॉल ट्वाइस, या मैं लिख दूंगा BaOH हॉल ट्वाइस, यही तो बनता है। जनरली कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट कर देते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम जो होता है बच्चों ऐसे डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनता क्या है आपका MgOH हॉल ट्वाइस। और अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये इवन स्टीम के साथ भी इसका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, लेयर ऑफ ऑक्साइड, जो इसको फर्दर अटैक से क्या करता है, रोक देता है। तो ऑर्डर जो होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर वो क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। अगर लिखो बेरिलियम, अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्टार्टियम एंड देन बेरियम, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका क्या, बेरियम, देन स्टार्टियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम एंड देन बेरिलियम। दिस इज द केस। Am I right my friend? Yes sir, you are absolutely right। तो बोलो कौन सा आंसर सही होगा सर, तुरंत दिखता है क्वेश्चन नंबर 8 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ज़्यादा टफ नहीं होता, क्वेश्चनों पे आपका होल्ड होना चाहिए, क्वेश्चनों पे आपका कमांड होना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों मैं इसको रब करता हूँ और बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीज़ को आप एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज H+ आयन बाय Ca2+ और Mg2+ आयन इन हार्ड वाटर। ये क्वेश्चन आपका मैंने आपको हार्ड वाटर ने हाइड्रोजन में भी बताया था, आयन एक्सचेंज रेसिन मेथड बताया था कि जो हार्डनेस होते हैं उसमें क्या होता है कि भैया आपका कैल्शियम क्लोराइड होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, यही तो होता है, या कैल्शियम सल्फेट होगा या मैग्नीशियम सल्फेट होगा, यही तो होता है। उसमें से
Ca2 प्लस और Mg2 प्लस को कौन एक्सचेंज करता है, जल्दी बता दो। क्या लिखा हुआ है, H प्लस आयन, एक्सचेंज H प्लस आयन बाय Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस। कैसे हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, ये कौन सा मेथड है, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेसिन। याद आया, हार्डनेस ऑफ वाटर में बताया था, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, एसिडिक पार्ट होता है और एक बेसिक पार्ट भी होता है डेरिवेटिव्स में। तो H प्लस को कौन रिप्लेस करेगा, दैट इज द मेथड इज सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेसिन। सो वी कैन से फॉर क्वेश्चन नंबर 9 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कभी कभी मिक्सअप क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा क्या किया, आपको मिक्स कर देता हूँ, कभी कभी आपको चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा चलो, ये आप खुद बताओ बच्चों। इट इज गिवन ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर नहीं बोला, ऑक्सीडाइजिंग पावर I2 Br2 Cl2 and F2। सही है गलत, हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग तो नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम, लिथियम, बोरोन और बेरिलियम, आयनाइजेशन एनर्जी समझते हो ना, यस इजीली। तो क्या होता है भैया, लिथियम से मैं सोडियम के पहले कंपेयर कर लूँ और उसके बाद लिख देता हूँ बेरिलियम एंड बोरोन। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो सोडियम का कम देन लिथियम का। उसके बाद बेरिलियम और बोरोन की बात करूं तो बेरिलियम फुलफिल्ड होता है, जिसके चलते इसका आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे, बोरोन एंड बेरिलियम, यही तो होगा एक्चुअल ऑर्डर। यस सर, यानी ये ऑप्शन भी मेरा सही दिखता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करता है। अच्छा चलो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर की बात, यही तो है। तो हम डाउन द ग्रुप जाएं और अलोंग द पीरियड जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। तो नाइट्रोजन का फास्फोरस से कम है, अच्छा ऑक्सीजन का सल्फर से कम है। और अगर ओवरऑल ऑर्डर लिखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर होगा, यही तो होगा बिल्कुल, यानी थर्ड ऑप्शन भी मेरा बिल्कुल सही है। अच्छा, एक्वस आयन रेडियस, अच्छा क्या ये सही है, स्मॉलर द मोर द चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका क्या होगा रेडियस, उतना ही कम होगा। तो क्या ये सही ऑर्डर है, नहीं, पहले कौन आएगा, Al3 प्लस, इस तरीके से Al, याद आया, Al3 प्लस Mg2 प्लस देन आपका आ जाएगा Na प्लस। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। सो जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिखे बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो बच्चों क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप घर पे क्लियर करो। कोई डाउट हो मुझसे आप पूछ लो, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।